क्लास 10th प्रश्नावली 8.3 का सारा क्वेश्चन को भी बनाएंगे, आसानी से समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं। टेन 18 डिग्री है, नीचे है कॉट 72 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं 10, 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72। नीचे है कॉट 72 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। नीचे भी कॉट थीटा है, 72 दोनों सेम है, एक बार में कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा। इसी तरह से फिर दूसरा क्वेश्चन को लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 10 26 डिग्री, नीचे है कॉट 64 डिग्री। इसको ऊपर या नीचे किसी को बदल सकते हैं। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में ऊपर बदले थे, इसमें नीचे वाला को बदलते हैं। 10 26 नीचे है कॉट 64, तो कॉट 64 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस जो ऊपर में है उसी को घटा देंगे, तो ये फाइनली आ जाएगा 10 26 डिग्री, और नीचे है कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा 10 थीटा। 10 26 कटेगा एक बार में, तो इसका भी मान आ जाएगा एक आंसर। इस तरह से अगर ऊपर नीचे साइन कॉस रहे, टेन कॉट रहे, कॉसेक सेक रहे, और दोनों एंगल मिल के 90 डिग्री हो, इस कंडीशन में इसका वैल्यू हमेशा 1 ही आता है। आप अगर 3 नंबर को ध्यान से देखें तो 3 नंबर में क्वेश्चन है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। दोनों में से किसी को बदल सकते हैं, और इस कंडीशन में आंसर जो है 0 आ जाएगा। कॉस 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42। 90 में 42 घटेंगे, 48 ही बचेगा, तो इधर साइन 42। इसको या इसको दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन 42 माइनस साइन 42, और सेम चीज़ में सेम चीज़ को जब घटाएंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर और थोड़ा सा बढ़े तो चौथा नंबर देख लेते हैं। ये है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। दोनों में किसी को बदल देंगे। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59, तो सेक को सेक 59 को लिख सकते हैं 90 माइनस 31। ये हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में कॉसेक थीटा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन नंबर अगर 2 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है सिद्ध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सिद्ध करना है, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, और है 10 67 डिग्री। ये इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। तो हम LHS को लेके बढ़ते हैं। LHS इक्वल टू 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, और 10 67 डिग्री। देखते हैं इसको। 10 48 डिग्री N2 में है, किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 10 42 डिग्री हो जाएगा, फिर और ये 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री। दोनों मिल के जब 90 हो जाएगा तो ये सब का वैल्यू 1 हो जाता है। थोड़ा देख लेते कैसे होगा। ये 10 48 को 10 48 48 से रहने देते हैं, 10 42, इसको 10 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। 90 में 48 घटेगा तो 42 आ जाएगा। इधर 10 23 डिग्री
इंटू टेन 67 है, 67 को फिर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23, ये हो जाएगा टेन 48 डिग्री, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 48 डिग्री, फिर टेन 23 डिग्री, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, फिर ये भी हो जाएगा कॉट 23 डिग्री। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, पूरे का वैल्यू 1 आता है, फिर इधर टेन इंटू कॉट, इसका वैल्यू 1 आता है, 1 इंटू 1 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगी। यही हमको लाना था, यही RHS प्रूव्ड। अब फिर का दूसरा नंबर जो है क्वेश्चन है कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, फिर माइनस है साइन 38 डिग्री, इंटू में है साइन 52 डिग्री, दिखाना क्या है 0। तो LHS को लेके बढ़ेंगे, LHS में हो जाएगा कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, और यह है साइन 52 डिग्री। ये दोनों में से किसी को बदल सकते हैं, या तो ये दोनों को बदलेंगे या नहीं तो ये दोनों को बदलेंगे, किसी को बदलेंगे आएगा वही चीज़। कॉस 38 को लिख सकते हैं 90 माइनस 52, और कॉस 52 को लिख सकते हैं 90 माइनस 38। इधर दोनों को सेम रहने देते हैं, 38 इंटू साइन 52, कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा ये भी हो जाएगा साइन थीटा, और इधर भी है साइन 38 इंटू साइन 52। ये गुना में है, किसी को आगे पीछे लिखेंगे वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये साइन 38 इंटू साइन 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन ये 52, सेम में सेम को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और यही मेरा RHS है, इसी को दिखाना था। इस प्रकार से ये भी प्रूव्ड हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे 3 नंबर में क्या दिया हुआ है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दिया है tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ये दिया हुआ है, हमको a का मान निकालना है। ए न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 से कम होना चाहिए, तो कोई बात नहीं है, चूँकि इतना बराबर इतना, तो इसको क्या करेंगे tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री है, तो इसको रहने देते हैं, एक बार इधर ही बदल देंगे। tan को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट 90 माइनस 10 होता है, तो 10 की जगह हम कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, और इधर भी है कॉट a माइनस 18 डिग्री। कॉट को अगर तुलना किया जाएगा तो कॉट यहाँ से हट जाएगा, बाकी अब आगे का क्लास में समझेंगे कॉट का क्या होता है। तो यहाँ पे 90 माइनस 2a, इधर हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री, और ये ए वाला को एक तरफ करेंगे विदाउट ए, जिसमें ए नहीं है उसको एक तरफ कर देंगे 18, इधर a प्लस 2a, 90 और 18 मिलके हो जाएगा ये 108 डिग्री, a प्लस 2a मिलके हो जाएगा 3a। हमको तो a पूछा जा रहा है, तो ये 108/3, 3 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग, कट जाएगा 36 बार में, या 36 इक्वल टू a, या a इक्वल टू हो जाएगा 36 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह 4 नंबर में है क्वेश्चन tan a बराबर कॉट b दिया हुआ है, tan a बराबर कॉट b दे दिया है, और सिद्ध करने के लिए कह रहा है a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको सिद्ध करना है, a प्लस
बी इक्वल टू 90 डिग्री ये दिखाना। तो कोई बात नहीं, जो दिया है पहले इसी को लेके बढ़ेंगे। चूँकि tan A बराबर cot B, तो हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस ए इक्वल टू इधर है cot B। कंपेयर करेंगे दोनों तरफ। अभी बताए थे कि कॉट के बारे में बताएंगे बाद में, मतलब जब इंटर में मैथ में जाएंगे तब वहाँ पता चलेगा कॉट का क्या होता है। कॉट को उस साइड भेजते हैं तो कॉट इन्वर्स हो जाता है, और कॉट इन्वर्स कॉट थीटा का फार्मूला थीटा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे थीटा ही सिर्फ बच जाता है। 90 माइनस ए इक्वल टू इधर हो जाएगा बी। ये माइनस ए है, माइनस ए को अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 90 इक्वल टू माइनस ए है, उधर जाएगा तो प्लस ए बन जाएगा, बी प्लस ए, या ए प्लस बी को इधर कर देते हैं, 90 को उधर कर देते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था, ये भी हो गया है। और 5, 6, 7 क्वेश्चन है, उसको भी लेंगे अभी। देखते हैं 5 नंबर में क्या कर रहा है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिख रहा है वो है सेक 4a इक्वल टू कॉसेक ए माइनस दिया है 20 डिग्री। हमको यहाँ भी ए का मान निकालना है। 4a न्यून कोण है, मतलब जितना मान निकलेगा ए का उसको 4 से गुना करने के बाद जो भी आएगा वो भी न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा होना चाहिए। तो देखते हैं, चूँकि सेक 4a इक्वल टू है कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक को बदल देते हैं कॉसेक में। कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू इधर हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। कॉसेक कॉसेक तुलना करेंगे दोनों साइड तो कॉसेक हट जाएगा। 90 माइनस 4a इक्वल टू इधर हो जाएगा a माइनस 20। ए को एक तरफ कर देते हैं, 4a प्लस ए है, इस साइड आएगा तो ये भी माइनस है, इस साइड में है माइनस 20। 90 इधर आएगा तो माइनस 90, माइनस 4a माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस 5a, इधर माइनस 110। माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 110/5, ये कट जाएगा 22 बार में, तो a का मान हो जाएगा 22 डिग्री। क्वेश्चन में कहा था कि 4a न्यून कोण होना चाहिए, इसको 4 से गुना करेंगे तो 88 है, वो भी न्यून कोण ही है, इसका मतलब ये 22 डिग्री जो आया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह और 2 क्वेश्चन दिख रहा है, 6 नंबर और 7 नंबर, इसको भी ले लेते हैं। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि ए बी और सी अंतः कोण है त्रिभुज का, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कॉस ए बटे 2। ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमको कह रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए बी सी त्रिभुज का अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कॉस ए बटे 2। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। चूँकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज का अंतः कोण है और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। प्रूफ में यहाँ बी प्लस सी दिख रहा है LHS में, तो बी प्लस सी को इधर रखेंगे, ए को दूसरा साइड भेज देंगे, 180 माइनस प्रूफ में बट्टे में 2 दिखाई दे रहा है तो 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देने पर 2 से अगर भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मैथ में ये ध्यान रखना है, जो भी करेंगे दोनों तरफ किया जाएगा। बी प्लस सी बटे 2 इधर 180 माइनस ए बटे 2, और ये हो जाएगा बी प्लस सी बटे 2 इधर ये 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2 और बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180 में 2 से भाग देंगे, 90 माइनस ए बटे 2। प्रूफ में साइन कॉस है तो दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी बटे 2 पहले से, इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बटे 2 आ जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बटे 2 और इधर हो जाएगा
साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। यही हमको प्रूव करने के लिए कहा गया था। एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 8.3 का। इसमें दिया है साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री दिया है, और हमको बोला जा रहा है कि एंगल का मान जो है 0 और 45 के बीच में लाना है। तो 0 और 45 के बीच में लाना है, कोई बात नहीं, जो दिया है इसको लेके बढ़ते हैं। दिया है इतना, तो इस साइन 67 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 67 के जगह में 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75 है, कॉस 75 को लिख सकते हैं कॉस 75 की जगह में 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। 90 में 15 घटेगा तो 75 बचेगा, 90 में 23 घटेगा तो 67 बचेगा। साइन 90 माइनस थीटा होता है फार्मूला कॉस थीटा, तो कॉस 23 कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 15। तो हमको बोला गया था एंगल में 67 और 75 था, हमको बोला गया था कि एंगल को 0 और 45 के बीच में लाना। ये भी 0 और 45 के बीच में है और ये भी 0 और 45 के बीच में है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 8.3 पूरा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्त को भी बताएं। थैंक यू।